बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा बल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाग्रह की लाज। बाग्रह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम में हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के मेरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, अपने आप को एकाग्रचित कीजिए। अपने तन को भी स्थिर कीजिए, मन को भी एकाग्रचित कीजिए और बुद्धि के ज्ञान के माध्यम से आप अपनी चेतना में उतरते हुए अपने शूरता भाव में आइए, आत्म भाव में आइए कि मैं इस पिंड, इस चेतना से अलग शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूं, सूरता हूं। या यूं कहे कि मैं दृष्टा हूं। और मैं अपने धाम धनी, अपने प्राण प्रियतम की हुक्म से बनी हुई सूरता हूं। या यूं कहे कि उनकी इच्छा का मैं स्वरूप हूं। तो जो मेरे धाम धनी के अंदर गुण है, रस है, वो ही मुझ आत्मा के अंदर है। आत्मा सु परमात्मा। इसीलिए कहते अहम ब्रह्म अस्मि, यानी जो आत्मा है वो परमात्मा का ही तो अंश रूप है। तो जो गुण परमात्मा के अंदर वो आत्मा के अंदर। तो पहचानो अपने स्वरूप को। लेकिन मैं ब्रह्मवश इस जीव के साथ जुड़कर, इस नश्वर देह के साथ जुड़कर अपने आप को ये देही मेहमान बैठी, इसी से ही संबंधित सब कार्यों में संलग्न रहती है। जो ये मुझे मानव तन मिला, मानव का चोला मिला, ये तो मुझे मेरे धाम धनी को रिझाने के लिए मिला, उनका प्रेम रूपी सूत काटने के लिए मिला। लेकिन मैं यहाँ क्या करने लगी?
ओटन लगी कपाश। आई थी धनी भजन को, लेकिन ओटन लगी कपाश। यानी इस माया के कार्यों में मैं मस्त हूँ। इस देह से, इस संसार से ही संबंधित सारे कार्य को, अपने समय को लगा दिया। लेकिन मेरे धाम के धनी ने अति मिहिर करके अपना प्यार देकर स्वयं सतगुरु के रूप में पधारे, और एक एक नहीं, कई कई वेश धरकर मेरे प्राण प्रियतम अलग अलग रूप धरकर मुझे जगाने के लिए आ रहे हैं। तो धन्य है वे सब धन, धन्य है वे सब जीव, धन्य है वे सब सूरताएं, जिनके माध्यम से मेरे धाम के धनी मेरा हाथ पकड़ करके मुझे मेरे धाम की तरफ ले जा रहे। ऐसे मेरे सभी आत्माओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी जागृत आत्माएं जो गुम्मट जी में मेरे धाम के धनी के संग जाग कर हर प्रकार का आनंद ले रही है, हर प्रकार का रस ले रही है, जिनको जागने रास कह रही है। तो जो भी आत्माएं चंपक भाई, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आपके हृदय में मेरे प्राण प्रियतम विराजमान, साक्षात मेरे धाम के दूल्हा ही तो सतगुरु का रूप धरकर आए। मेरी इंद्रावती सखी, मेरी चंपक भाई, सुंदर साई, मेरी इंद्रावती, सभी मेरी जागृत आत्माएं जो धनी पर न्यौछावर हो गई और इस माया से पीठ फेर ली, आपके सबके चरणों में मैं प्रणाम करती हुई और अब इंद्रावती सखी के चरणों में दोनों चरण कमलों को पकड़कर यही अर्जी करती हूँ, अपनी अंगनाओं को जागृत कर लीजिए। अर्श में रूह को जगा लीजिए, जगा लीजिए, वो इश्क नजर मेहरबान लीजिए, मेहरबान लीजिए। ये रोवे सभी तेरे तन है पिया, तन है पिया, तेरे नूर की ही किरण है पिया, किरण पिया, के नूर को ही नूर में समा लीजिए, क्षमा लीजिए, वो इश्क नजर मेहरबान लीजिए, मेहरबान लीजिए। अर्श में रूहों को जगा लीजिए, जगा लीजिए, वो इश्क नजर मेहरबान लीजिए, मेहरबान लीजिए। ये मेरे धाम के दूल्हा, हम आपकी अंगनाएं हैं। वो इश्क रूप भरी नजर, जिस नजर से पिया
आपको हम हर पल निहारा करते। धाम में कहीं भी होते, हर एक चीज के अंदर तेरा ही स्वरूप नजर आता, तेरा ही प्यार नजर आता। वो दृष्टि अब दीजिए कि मैं यदि किसी भी सुंदर साथ को देखूं तो उनके हृदय में बैठे हुए धनी मुझे तेरी छवि नजर आए। हर एक के हृदय में मुझे तेरा वो प्यार, तेरा वो लाड़ नजर आए। क्योंकि इसी प्रेम भरी दृष्टि को लेकर तो हमें ब्रह्म धाम जाना है। ये आत्मा की दृष्टि, इस दृष्टि को प्रियतम आप खोल दीजिए। मुझे आत्मा पर पड़े हुए इस फरामोशी के आवरण को हटाकर मेरे हृदय में, मेरे गुण अंग इंद्रियों में मेरा वो ही नूर, वो ही प्रकाश, वो ही प्रेम, वो ही एक दिली भर दीजिए मेरे प्रियतम, ताकि मैं यहीं बैठे बैठे अपने धाम के उन अखंड सुखों को प्राप्त कर सकूं। मेरे धाम के ये अखंड सुख कहाँ तक वर्णन करें मेरे प्राण प्रियतम। जब इस मिटने वाली सृष्टि का भी वर्णन नहीं हो सकता तो भला उस अक्षरातीत मेरे धाम का वर्णन कैसे हो। लेकिन ये तो आपका लाड़ है कि फिर भी आप उस शब्दातीत को शब्दों में लेकर मेरा प्यारा सा रंग महल, जहां मेरे प्राण प्रियतम हम सब अंगनाई कैसे आपके साथ एक रूप रहती, हंसती खेलती ठहाके लगाती, और उस हंसने की प्रतिध्वनि मेरे पूरे ब्रह्म धाम में गुंजायमान हो। कैसे हम आपके संग अपने रंग महल में आए हुए उन झूलों में झूला झूलते, कभी बड़ो वन में झूला झूलते, तो कभी बट पीपल की चौकियों में झूला झूलते, और कभी मेरे प्राण प्रियतम अपने जब जमुना जी में हम स्नान करते, स्नान करके बट पुल के सामने आए भी मेरा जो बट का वृक्ष पाल पर आया है वो बड़ा ही विचित्र है, बड़ा ही सुंदर है। जो बट पुल से लगता हुआ, जिसने मेरी जमुना जी की रोस को और वन रोस को भी घेर कर कितना सुंदर झिलमिलाता हुआ चबूतरा आया हुआ है, जिस पर हम 3 सीढ़ी चढ़कर ऊपर जा सकते हैं। लेकिन कहाँ से, पाल के तो लेबल में आया पाल से चढ़ना उतरना नहीं,
लेकिन जो वन रोष आई है, उससे 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। क्योंकि ये पुखराजी रोज और मेरी पाल दोनों बराबर बराबर छुपाई। 500 मंदिर बहुत गहराई से, बहुत सूरता लगाकर देखिए, धामधनी दिखा रही कि देखो सखियो, 500 मंदिर का लंबा और चौड़ा ये चबूतरा आया है। जिस पर चारों तरफ तो सुंदर कठड़े की शोभा आई है, और जिस पर चढ़ने के लिए सुंदर सीढ़ियां शोभायमान है। अब यहाँ पर भी मेरी सखियों वही शोभा नजर आएगी, जैसे हमारे रंग महल के बुर्जों में। कि जो छज्जा आया है, उससे अगर हमें बुर्जों में जाना है, तो समान लेवल पर जाकर 3 सीढ़ी नीचे उतरते हैं। कहीं 2 सीढ़ी तो कहीं 3 सीढ़ी। लेकिन एक दरवाजा समान लेवल पर आया है। ऐसे यहाँ पर जब मध्य में सीढ़ियां आई हुई हैं, तो पुखराजी रोज से तो हम चढ़ जाएंगे। लेकिन जो मेरी जमुना जी की पाल आई, वो तो समान लेवल में आई। तो दोनों के जॉइंट पर ही ये सुंदर सीढ़ियां जगमगा रही। इसकी जिमी को देखिए, कैसे हीरे से जड़ाईमान। क्योंकि हीरे की पाल, हीरा कहा जा रहा है लेकिन नूर है। इस नूर के अंदर भी देखो तो सही, अपने बट पीपल की जो 81 बड़ बाइयां आई हैं, जो झूले आए हैं, उन सब का प्रतिबिंब इस जिमी पर नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है देखने पर, मानो नीचे भी एक सुंदर भटका वृक्ष है, जिसकी 81 बड़बाइयां, 80 बड़बाइयां, 81वां तो मध्य का है। कितनी विशाल विशाल इनकी मेहराबें। तो 9 9 बड़बाइयां बनी हुई, जिनके मध्य में मेहराबें आई हैं। कितनी मेहराबें? 8। तो 8 के 8 हार आने से यही 64 की संख्या बनती है। तो मेरे धाम के धनी यहाँ जो मूल मिला में 64 है, उन सब के सुखों को मुझे यहाँ पर प्रदान कर रही है। इन बहराओं में पड़े हुए झूलों को तो देखो। ये जो बड़बाइयां हैं, ये ऐसी लग रही है मानो ये जिमी से ही निकल रही है। अलग अलग
वृक्ष अलग अलग धड़ों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तो इस सुंदर नूरमयी जिमी को देखिए, जिनमें पूरे इस वृक्ष का प्रतिबिंब, उन झूलों का प्रतिबिंब, हम सखियों का प्रतिबिंब दृष्टिगोचर हो रहा है। और इन बड़भाइयों को भी देखिए, ये भी कैसे नूर से ओत प्रोत है। एक रंग की होते हुए भी अनंत रंग इनके अंदर से झलकार कर रहे हैं। और इन्हीं बड़भाइयों ने तो यहाँ पर झूला बनाया हुआ है, एक विचित्र प्रकार का झूला, जिनमें हम सखियां कैसे कलोल करती हैं, एक दूसरे को झूला झुलाते हुए आनंद मस्ती की ठिठोलियां करती हैं। और ऐसे तो मेरा ये 5 भौम थक गया है, और हर एक भौम में अलग अलग झूले नजर आ रहे। कितना एक महल की भांति नजर आ रहा है। तो कितना सुंदर नजारा यहाँ पर होता है, जब धामधनी कह रही है कि मेरी तस्कियां कैसे हंसी ठिठोली करती हुई, गायन करती हुई, कैसे उनकी मधुर आवाज गुंजायमान होती है। तो कितना आनंद यहाँ पर आता है। कैसे इन बड़वाइयों से ही होकर हम अपने केल पुल पर भी जा सकते हैं। तो 5 भौम का मेरा केल पुल, और 5 ही भौम के मेरे ये पीपल की चुप्पी आई है, जिसको बड़भाइयां बोला जा रहा। कितना सुंदर लग रहा है, मानो मेरा 5 भौम का ऊंचा सुंदर एक महल खड़ा हो गया। ये कब होगा? जब मुझे आत्मा के हृदय, मेरी आत्मा के 5 ज्ञानेंद्रियों के अंदर मेरे धनी का प्रेम, मेरे धनी की एक दिली, मेरे धनी का इल्म और इश्क, उनकी मेहर से जब मेरा हृदय जागृत होकर धाम धनी की शोभा में ओत प्रोत हो जाएगा, तो आत्मा झूला झूलेगी। क्योंकि ये सब क्या है? चेतन है। मेरे धनी ने ही तो हम आत्माओं को आनंद देने के लिए ये रूप धरा है, इस बहती हुई प्रेम रूपी जमुना जी के किनारे। अपने 5 ज्ञानेंद्रियों के अंदर इन 64 गुणों को उड़ेल दिया है, जिससे ये बट और पीपल, जिसको कह रहे मन और बुद्धि रूपी इस वृक्ष के अंदर 64 के 64 गुण, जिन गुणों में हमें रमण करा रहे हैं, तो कैसे हम झूला झूलते? तो ये कोई जड़ नहीं है, सब चीजें चेतन है, क्योंकि धनी की इच्छा से चल रही है। अगर ये झूला चाहूं तो ये झूला नीचे आ जाता है, चाहूं तो ये झूला ऊपर ले जाता है। जैसे चाहूं मन की गति से झूला आगे पीछे ऊपर नीचे, जैसा धनी निर्देश देते रहते हैं, वैसे वैसे मुझे इस आनंद प्रदान करते। जब मेरे धनी की इच्छा होती है, तो स्वयं झूला ही कितना लंबा झूला लेकर आता है। और जब धनी चाहते कि मैं अपनी इस सखी के साथ मस्ती करूं,
तो झूला झुलाती हुई पीछे से आती हुई सखी इतने जोर से झूला देती है कि मैं उछाल कर उस जमुना जी के जल में ही गिर जाती है। लेकिन वहां पर भी गिरने का आनंद भी कुछ और ही है। वहां से मेरी मगरमच्छ, मेरी मछलियां कैसे अपने ऊपर बैठाकर फिर मुझे वहीं पर ले आती। इस प्रकार हम कितना आनंद यहाँ पर लेते हैं। और अगर चांदनी की बात करें, जब हम इन झूलों से पकड़ पकड़ कर, चाहे तो इनके अंदर सीढ़ियां आई हुई हैं, इन सीढ़ियों से ऊपर पहुंच जाइए। जो मध्य का है, जो तना है, उसके अंदर कितनी सुंदर सुंदर सीढ़ियां, जिनसे हम एक भूमि से दूसरी, दूसरी से तीसरी जा सकते हैं। और अगर चाहें तो इन बड़बाइयों को पकड़ पकड़ कर भी हम ऊपर जा सकते हैं, तो हर एक भूमि की शोभा को देखिए। कैसे सुंदर शोभा यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रही है। प्रथम भूमि में तो मेरी नूर की जिमी, जिसमें मेरा पूरा प्रतिबिंब नजर आता है। लेकिन दूसरी भूमि देखी सकी, कैसे ये जिमी पूरी किसकी बनी हुई है? हरे हरे पत्तों की, मानो सुंदर गलीचा बिछा दिया। और ये पत्ते भी हरे ही नहीं, इनके अंदर भी हर एक रंग दृष्टिगोचर हो रहा है। जब हम सब सखियां पत्तों पर चलती, इनकी सुगंधी को महसूस, इतने विशाल मेरी ये छत, जिसके दोनों चारों तरफ तो सुंदर इन्हीं पत्तों का ही कटड़ा, क्योंकि ये पत्ते भी चेतन है। कैसा झिलमिलाता हुआ चारों तरफ सुंदर कठेड़ा, और इनके मध्य में निकली हुई वे बड़पाइयां, जिनके अंदर झूला पड़ा। चलिए हरियल सखी जी, यहाँ की शोभा का और वर्णन कीजिए, रमण कराइए। जो हमारी छत है उतनी सुंदर दिखाई दे रही, इतनी सुंदर दिखाई दे रही कि चारों तरफ तो हरी हरी कठेड़ी नजर आ रही। ऊपर छत भी जो चंद्रमा जो महाराज जी ने बनाया, जो अपनी चेतना से, तो वो भी इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो वो हरे रंग का, लेकिन उसमें सारे कलर झलक रहे, सारे रंग झलक रहे। इतना सुंदर ऊपर का दृश्य लग रहा है, इतना सुंदर। अगर हम आत्माएं जब ऊपर की तरफ देखें तो अलग एक झिलमिलाता हुआ, एक झिलमिलाती हुई छत, और चारों तरफ का जो दृश्य, इतने विशाल छत नजर आ रही। हम इसमें खड़े, और इस वाले भूम में इतना सुंदर नजारा, हमारे नीचे की भूम में तो
नहरें भी आई, चबूतरा भी दिखाई दे, लेकिन इसमें भूमि में इतना सुंदर दृश्य है। जो हम चल रहे हैं ना इस पे, तो हमारे कोमल कोमल चरण और कोमल कोमल ही ये छत, तुम सारी आत्माएं इस छत पे एक अलग आनंद लेती हैं। तो वो एक स्पर्श का आनंद भी तो लेगा है ना यहाँ। वो राज्य महाराज जी का जो हृदय, जो राज्य ने एक अपने एक नूर की किरण से, जो उनके नूर की किरण बाहर निकली और उस नूर की किरण से ये विस्तार हुआ। तो ये राज्य की चेतना के अंदर ही तो खेल रहे हैं हम। तो हम इसमें जब सुंदर सुंदर, जब इसमें ऐसा लग रहा है जैसे गिलीचा बिछा हो और वो नीचे, तो इतना कोमल है, इतना कोमल है, हम सब आत्मा इसमें क्रीड़ा करें। तो हम यहाँ पे चाहे कोई भी क्रीड़ा करती हूँ, हम दौड़ने की करती हूँ, हम झूलने की करती हूँ, तो इतने सुंदर स्पर्श हो रहा है, इतना सुंदर स्पर्श है कि हम उस स्पर्श से हमारे अंदर और भी आनंद आ रहा है, और भी ज्यादा खेलने की एक उमंग आ रहा है। तो हम और भी ज्यादा उस आनंद की मस्ती में विभोर हो जाए यहाँ। क्यों, हम राज्य महाराज जी के आनंद में ही तो झील रहे हैं वहां सारा दिन। तो हम और कोई काम थोड़ी है। तो राज्य महाराज जी के उस आनंद का, एक स्पर्श का एक अलग आनंद हो रहा है यहाँ आत्माओं। तो जो चारों तरफ ये जो कठेड़ा है ना, और ये जो पत्तों से बना हुआ, ये भी ना एक स्पर्श का एहसास कर, ये बात करते हैं हमारे से। तो ये हमारे एक चेतना का, चेतना से बात हो रही, एक आनंद की एक खुशबू आ रही है, आनंद की एक लहर उठ रही आत्माओं के अंदर। कि वो भी तो चेतन है जमीन, वो भी तो एक जो चरणों में एक गुदगुदी का एहसास करा रहा है, स्पर्श का एहसास करा रही जो। तो हम आत्मा ही तो समझ रही उस आनंद को। तो हम कौन, एक आनंद, आनंद की एक लहर जब अंदर उठ रही, तो हम आत्माओं को वो खुशबू ही तो आ रही उसमें से। तो वो हम आनंद की बातें कौन, आत्मा ही तो समझ रही कि राज्य महाराज्य में आनंद का स्पर्श देना चाह रही। तो वो कौन है, हम आत्मा ही तो है। तो हम आत्मा एक अलग आनंद की क्रीड़ा, पूरा दिन हमारा इस मस्ती में ही तो रहे हैं। राज्य महाराज के दिल की जो इच्छा हो, हम उसी आनंद में ही तो खेल रहे हैं। तो यहाँ हम इन जब ये जो हमारी महराव आई, तो जो वृक्ष और इतना विशाल रूप धारण करा, जो छत पे महाराज ने 5 भूमिका बनाई अपनी इंद्रियों में खिला रहे। तो हमें एक आनंद का एहसास ही तो आ रहा उनकी इंद्रियों से, जो हम वहां नहीं था। तो कहाँ बैठ के, तो हमें यहाँ इस जमीन में इस सूरतम रूप सब बिठा के जो हम वो आनंद दे रहे हैं अब। तो हमें आनंद में हम विभोर रहते, तो हमें अभी तो पता चल रहा। तो वो कैसा आनंद, किस तरह का आनंद है। तो हम अपने धाम धनी के संग संग इस छत पे चारों तरफ का दृश्य देखे। तो हमें सामने, हम खड़े हुए इधर जमुना जी भी तो दिखाई दे रहा है जब हम इनमें खड़े होकर देखा है। ये कैसा लग रहा है, जैसे एक झरोका हो ना, झरोका। तो झरोके में खड़े होकर जब हम दृश्य देखें, तो हमें अपनी जमुना जी भी तो दिखाई दे यहाँ से। इस दूसरी भूमिका से हम खड़े होकर देखेंगे, हम ऊपर भी खड़े होकर देखेंगे, हम चांदनी पर भी जाएंगे, तो हमें सुंदर दृश्य दिखाई देंगे। हमें इधर अपने वन भी दिखाई देंगे, इधर झरोकों से झांक के हमें अपने चारों तरफ का नजारा इतना सुंदर, जैसा हम एक बालकनी में खड़े होकर देखा है ना। और सुबह सुबह का आनंद ले रहे हैं। तो क्या हम सुबह सुबह आनंद नहीं ले रहे? क्या हम आत्मा या परम धाम की सुगंध का आनंद नहीं ले रही? तो हम आनंद ले रही अब। और उन झरोकों से खड़े होकर वे ऐसे लग रहे जैसे हम तीसरी भूमिका में खड़े हों। या बट पीपल की जो चौकी, जो बट का वृक्ष ने एक विशाल रूप, क्या है वो बट का वृक्ष में, राज्य महाराज जी तो स्वयं रूप में खड़े। तो हम उनके अंदर ही तो आनंद ले रहे हो। तो जो सखी जो जल में गिर गई, और उसके जो जीव हैं, तो वे भी तो धाम धनी का ही स्वरूप है, वे भी तो राज्य महाराज अपने आत्माओं को रिझाने के लिए बने जो जल में। तो क्या हम एक ही क्रीड़ा करें? हम तो अनंत क्रीड़ा करें यहाँ। जो राज्य के दिल में हो वही क्रीड़ा चले, जो धाम धनी के दिल में इच्छा हो ना, वही क्रीड़ा करें हम यहाँ। तो राज्य महाराज जी, हमें इसमें चाहे छुपम छुपाई खेल लो, चाहे हम इसमें झूलों का आनंद ले लो। तो झूले भी कैसे भी,
वे झूले तो जब हम उनमें झूले ना तो उनमें से भी अनंत आवाजें आवे। तो कैसी आवे? तो वे आनंद में विभोर हो के जब हम झूले हैं ना तो उसमें एक स्पर्श का अलग ही एहसास हो। तो राज्य महाराज के उन झूलों का आनंद तो हम बता भी नहीं सकते। तो क्यों उस झूले में बैठ के तो वे संकल है ना जो जो राज्य महाराज जी के आनंद का स्वरूप है। तो उसमें सभी एक एक अलग एहसास बाहर निकल का आवे महाराज जी का। तो हम आत्माएं जब उसमें झूल रही, तो कोई आत्मा झुला रही, कोई झूल रही, कोई वहां वार्तालाप कर रही, कोई वहां आनंद के गीत गा रही। तो हम सब सखियां आनंद ले रही। तो अब धाम धनी से कहे कि राज्य महाराज जी अब आप भी झूल लो। तो हम राज्य श्यामा जी को भी तो लीला रूप में झुलावे है ना। हम उस आनंद से ओत प्रोत है ना वहां परम धाम में। हम उस आनंद के अंदर खेल रहे हैं ना। तो हम एक लीला रूप में महाराज जी के साथ सारी क्रीड़ा करें। तो हम राज्य श्यामा जी को भी तो झूलावे हैं परम धाम में। तो उस आनंद का भी तो एक अलग आनंद हो। तो राज्य महाराज जी को हम सब आत्माएं मिलकर उस झूले में झुला रही। तो हम कितना आनंद आ रहा। हम सब आत्माएं एक आनंद के गीत गा रही, कोई नाच रही, कोई झूम रही, कोई महाराज जी के साथ उसका आनंद ले रही, कोई पिछोरी छेड़ रही, कोई राज्य महाराज जी के वस्त्र लहरा रहे, श्यामा जी के लहरारे झूलते हुए। तो उनका भी तो आनंद ले रही हम। तो कोई चुनरी पकड़ रही श्यामा जी की, कोई सामने खड़ी होकर जब श्यामा जी झूला दे रही सखिया तो श्यामा जी के चरणों को छू